अल्मोड़ा में खेली गई ऐतिहासिक बग्वाल, कोटियोड़ा और कसून के ग्रामीणों ने जीता बग्वाल। अल्मोड़ा के दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश के युवाओं को टिकट दिए जाने की कही बात। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में वन माफिया गिरोह का हुआ पर्दाफाश, क्षेत्र में फैली आम के पेड़ों को काटने की सूचना। बागेश्वर में पटाखे की चपेट में आकर झुलसे लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। टिहरी गढ़वाल में विकासखंड भिलंगाना के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत नगर के तोक पित्रवाड़ी धार में आजकल मनरेगा के तहत संपर्क निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है, जिसमें कि सामान में सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल खूब देखने को मिल रहा है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यहां मात्र अब एक परिवार रहता है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है और विकास के नाम पर खेल हो रहा है। ग्राम सभा गनगढ़ से जो हमारा खनीचा बिछाया गया हमारे रास्ते का, वो बहुत घटिया कार्य है, जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तरफ से बजट लगाने का ठिकाना रहा है। जिसमें 8 से 10 कट्टा प्रधान ने सीमेंट दिया है। मैंने प्रधान से बात करी थी कि ये खनीचा सही नहीं है, लेकिन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जिसमें कि ये पूरी मिट्टी बिछा के इन्होंने ऊपर से सीमेंट का छिड़काव कर दिया है कि ताकि इनको ये पता लगे कि ये मतलब खनीचा बिछा रखा है और ये काम पेवर हो रखा है। लेकिन मैंने देखा ये काम बहुत ख़राब है, क्योंकि पत्थर निकल रहे हैं बीच से। अल्मोड़ा के ताकुला विकास खंड के विजयपुर पाटिया गांव में गोवर्धन की पूजा के दिन चंपावत के देवीधुरा की तर्ज पर ऐतिहासिक बग्वाल खेली गई, जिसमें के पाटिया, भटगांव, कसून, पिलखा और कोटियोड़ा के ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर पचघटिया नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए। बता दें कि इस युद्ध में कोटियोड़ा और कसून के ग्रामीणों ने पचघटिया नदी का पानी पीकर विजय हासिल की। साथ ही ये युद्ध करीब आधे घंटे तक चला। मेरी अपनी जानकारी है, अपनी जानकारी बता रहा हूँ मैं। तो ये बग्वाल गोवर्धन पूजा के दिन मनाई जाती है, दीपावली के दूसरे दिन। और गोवर्धन पूजा के दिन ही यहाँ पर गाय खेल का आयोजन भी किया जाता है। गाय यानी गाय की पूजा की जाती है, गाय को गाय खिला के पूजा की जाती है। एक तो ये है। दूसरा जो पाषाण युद्ध यहाँ पर होता है, इसके पीछे का मकसद ये, जो हमने दंत कथाएं सुनी है उसके मुताबिक ये है कि गढ़वाल से एक राजा हर साल यहाँ पर अटैक करने आता था, यहाँ से लूटपाट करके ले जाता था। बग्वाल का कार्यक्रम है, पहले हम इसको छोटे स्तर पर करते थे कि छोटे स्तर में भैया अभी हम इसको छोटे स्तर में ही कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से, कि भैया सरकार से भी ये चाहूँगा कि भैया हम इस कार्यक्रम हम अभी अपना तरफ से हमारी मदद कीजिए। और इस कार्यक्रम में जो छोटे छोटे कार्यक्रम है, मिलन जुलन के जो कार्यक्रम है, जो हमारे बग्वाल का जो कार्यक्रम है, इसको कि आप भी अपने स्तर पर लीजिए और प्रशासन भी इसको मदद कीजिए, सरकार भी अपने स्तर से मदद कीजिए और ये भव्य हो सके, क्योंकि ये है जन सुविधा बनाने का। अल्मोड़ा के दौरे पर आए केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के युवाओं को टिकट दिए जाने की बात कही और कहा कि ये युवाओं का ही युग है। प्रदेश की कमान भी युवा मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, लेकिन टिकट के बारे में पार्टी तय करेगी और पार्टी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से काम तेज गति से हुआ है और राज्य की जनता दोबारा भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। जरूर, जो उसके लिए हमारा एक सर्वे होता है पार्टी से, मल्टी डायमेंशन सर्वे होता है। जनता की क्या रिपोर्टिंग आ रही, जनता क्या कह रही है, सारी चीजें देखते हैं। उसमें युवाओं का तो युग है ही है, युवाओं को भी मिलेगा और युवाओं से उनसे थोड़ी ज्यादा जो युवा हो गया उनको भी मिलेगा।
तो ये वहाँ के समीकरणों को देखकर, वहाँ की जो हमारी वो सर्वे आती है उसके रिपोर्ट को देखकर होता है। ये पार्टी का काम है और निश्चित ही जब युवाओं का युग है तो युवाओं में तो आगे आना ही है, युवाओं के हाथ में वागडोर है। हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में वन माफिया गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पूरा मामला भादराबाद के उद्यान विभाग से जुड़ा है, जहां क्षेत्र में सालों से आम के हरे भरे पेड़ों के काटने की सूचनाएं फैली हुई थी। आपको बता दें कि आम के पेड़ों को काटने के लिए विभाग से विशेष परमिशन हासिल करना होता है, लेकिन यहां भादराबाद उद्यान विभाग में खेल कुछ और ही चल रहा था। यहां केवल एक कर्मचारी की सहमति परमिशन का काम कर रही थी। अब मामला उजागर होने के बाद विभागीय कर्मचारी के संरक्षण में चल रहे इस आम के हरे भरे पेड़ों को काटने वाले वन माफिया गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। अब ये मामला उद्यान विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचने के बाद उच्चाधिकारियों ने माफिया गिरोह पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बागेश्वर में दीपावली पर हुई आतिशबाजी में जिले के कई हिस्सों में 15 से अधिक लोग झुलस गए हैं, जिसमें बच्चों से लेकर युवा तक शामिल हैं, जिनमें से कुछ का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और कुछ को डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। बता दें कि अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी झुलसने वाले पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर राजीव उपाध्याय और नसीम अहमद ने बताया कि झुलसे हुए लोगों की तबीयत ठीक है और उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले गौला पुल से आज केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की तरफ से वाहनों की आवाजाही करवाई गई, जिसमें जनता को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिला। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आई आपदा में हल्द्वानी को गौला पार को जोड़ने वाले गौला पुल का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गौला में समा गया था, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दौरे पर पुल को जल्द बनवाने की बात कही थी। वहीं अब इसका पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस दौरान गौला पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के पूरा होने के बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने आज जिला प्रशासन के आला अधिकारी के साथ मिलकर गौला पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और पुल से वाहनों का आवागमन शुरू कराया। इस दौरान मंत्री भट्ट की ओर से गौला पुल का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ये एक किस्म से लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल कंधे में कौन है भाई, अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है। तो हमारा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से और ये पुल में अगर इसी तरह की बाढ़ फिर आई तो फिर से ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आईआईटी के स्पेशलिस्ट आकर किस तरह से इसे बचाया जा सकता है रेलवे स्टेशन को, ताकि जैसे इस साल पटरी बनी अच्छी बात है, और पुल के इस भाग को पुख्ता कैसे बनाया जाएगा उसके लिए अलग से कार्रवाई चल रही है। इस समय जनता की परेशानी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इसको खोला गया। अल्मोड़ा में मुख्य बाजार की विद्युत लाइन जल्द ही अंडरग्राउंड होगी। वहीं बिजली विभाग ने इसके लिए 12 करोड़ 90 लाख का खाका तैयार कर शासन को भेज दिया है, जिसे अब शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं विद्युत लाइन अंडरग्राउंड होने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बिजली आपूर्ति और बेहतर मिल सकेगी। साथ ही खराब मौसम में बिजली की लाइन में होने वाले फॉल्ट से भी व्यापारियों को निजात मिल सकेगी। बता दें कि 6 सितंबर को अल्मोड़ा दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा शहर की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने की घोषणा की थी। वहीं सीएम की घोषणा के बाद बिजली विभाग नए सिरे से विद्युत सिस्टम को संवारने की तैयारी कर रहा है। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जो कि विगत 6 सितंबर को वो अल्मोड़ा आए थे, तो उन्होंने जो घोषणा की थी कि अल्मोड़ा बाज़ार की जो विद्युत लाइनें हैं वो भूमिगत की जाएंगी। तो उसका हमने एस्टीमेट बना के अपने मुख्यालय को और शासन को भी भेज दिया है। लगभग 12 करोड़ 90 लाख का या लगभग 13 करोड़ का मान लीजिए एस्टीमेट है, जिससे जो है सारी बाज़ार की लाइनें अंडरग्राउंड हो जाएंगी।
उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को विद्युत आपूर्ति और बेहतर मिल पाएगी। देहरादून में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें एनएमओपीएस ने 15 नवंबर को एक विशाल रैली के आयोजन की बात कही, जिसमें एनएमओपीएस के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए इन्होंने एक गाना भी तैयार किया है, जिसका विमोचन भी किया गया। बता दें कि एनएमओपीएस की तरफ से बीते 4 सालों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी राजनीतिक दलों और सरकार से आग्रह करते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अपनी घोषणा पत्रों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने बिंदु रखें और उसे पूरा भी करें। आज का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस, जो पिछले कई सालों से लगातार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए संघर्ष कर रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में 15 नवंबर 2021 को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस उत्तराखंड के द्वारा परेड ग्राउंड से सचिवालय तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और उत्तराखंड के 50 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, महासंघों, परिसंघों के लोग और उनके सदस्य इसमें बड़ी जोशो खरोश के साथ प्रतिभाग करेंगे। रामनगर में केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी करने पर जनता ने अपनी राय देते हुए कहा कि अभी ये बहुत कम है और सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और कम करने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को खाद्य सामग्री पर भी मूल्य वृद्धि कम कर जनता को राहत देनी चाहिए। साथ ही जनता का कहना है कि हिमाचल विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर सरकार को इस महंगाई का खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो दाम कम करने का निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है और 2022 में उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कि चुनाव का जहाँ तक है, आम पब्लिक को चुनाव से इसमें कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक पेट्रोल के रेट इतने हाई हो गए थे तो आम पब्लिक को इससे राहत ही मिली है। तो चुनाव का देखिए, मैं नहीं मानता कि ये चुनावी स्टंट है, इस टाइप का मैं नहीं मानता। और आगे अब देखिए पेट्रोल के रेट कम हुए हैं तो ऑब्वियसली कि खाद्य सामग्री में उसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे पेट्रोल के रेट हाई हुए थे तो खाने पीने का सामान ऑटोमेटिकली अपने बढ़ा था उसका रेट। तो अब जैसे इसके दाम कम हुए हैं पेट्रोल के, तो हो सकता है उम्मीद करते हैं सरकार से कि आगे जाके इसके रेट इसके भी कम हो खाने के। पेट्रोल के और डीजल के दाम जैसे बढ़े थे सरकार ने अब कम किए, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। 50 रुपये बढ़ा दिए और 5 रुपये घटा दिए। जागेश्वर में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने पीएम मोदी के केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सदियों पहले केदारनाथ आकर तपस्या की और उत्तराखंड में 4 धामों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि उस दौर में केदारनाथ पहुंचना बहुत कठिन था, लेकिन दक्षिण भारत से आकर धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य ने इस तपोभूमि के महत्व को पूरे विश्व के सामने रखा। इससे पहले प्रधान पुजारी जागेश्वर धाम हेमंत भट्ट आदि पंडितों ने मंत्री अजय भट्ट से मंदिर में जलाभिषेक कराया। वहाँ दक्षिण भारत में जाएंगे तो थोड़ा उच्चारण बदल सकता है, गजाननम भूत गणाधिसेवितम ऐसे हो सकता है, लेकिन भाव एक है। जैसे हम चाहे उत्तर भारत में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, हम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, ये हम अपना मंत्र की शुरुआत हर एक लोग करते हैं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।